विश्व मानव संघ का आज का यह जो आयोजन है, इसमें आप सभी लोगों का विश्व मानव संघ की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों का चर्चा का मूल विषय है भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग भी उस लोकतंत्र का जो महापर्व अभी तुरंत में जो समाप्त हुआ है, 2024 का लोकतंत्र में केंद्र सरकार एमपीज के इलेक्शंस के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें हम सब लोग सम्मिलित हुए। आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि लगभग 97 करोड़ की संख्या जो है वह इलेक्शन में सम्मिलित होने के लिए, मतलब चुनाव देने के लिए योग्य है, जहां तक हमारी जानकारी। लेकिन जो लोग जितनी संख्या में सम्मिलित हुए, लगभग 65 करोड़ के लोगों ने अपने जो यह कर्तव्य है चुनाव में सम्मिलित होने का, सरकार को चुनने का, उसमें सम्मिलित है। यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है, हमारे लिए बहुत चिंतनीय और चिंता करने का विषय है कि जब हम अपने देश में शिक्षा का जो स्तर है वो कहते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट 85% और अबव दैन 85% है, लेकिन इसके बावजूद हमारा हम जो मूल जिसमें हमको जिस महापर्व में या जिस कार्य को हमको करना चाहिए, जिससे हमारा देश का दशा और दिशा दोनों तय होता है, जिससे हमारा देश का वर्तमान और भविष्य दोनों तय होता है, उसमें अधिकांश लोग हिस्सा लेने से चूक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये नहीं दिखाता है कि हम अपने देश के प्रति और अपने जो हमारा जो मूल कर्तव्य है उसके प्रति हम कहीं ना कहीं उसको पूरा करने से चूक जाते हैं या उसमें सम्मिलित होने से पीछे हटते हैं, और कर्तव्य तो अपना पूरा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग शायद उसमें जो लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं वो सोचते होंगे ऐसा कि नहीं, हमारे हिस्सा लेने नहीं लेने से क्या होता है, सरकार किसी की बन जाए, जो वोट तो कोई ना कोई देगा ही, सरकार उसके माध्यम से बनेगा ही। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक लापरवाह नागरिक है अपने देश का। आपको आवश्यकता मैच्योरिटी, एज ऑफ मैच्योरिटी मीन्स 18 ईयर्स तो आपका पूरा हो गया, लेकिन आपका ये जो है मैच्योरिटी हो, आप किस उम्र के हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि इस चीज़ में आपको सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कीमती होता है, और उस वोट से ही, आपके एक एक वोट से ही जो है देश की दशा और दिशा दोनों तय होती है। ठीक है, आपने उसमें हिस्सा लिया नहीं लिया, फिर भी सरकारें बनेंगी, देश चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे आपके ना उसमें सम्मिलित होने से देश दुनिया हमारा देश चलना बंद हो जाएगा, सरकारें चयनित नहीं होंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम कहीं इन कर्तव्यों को पूरा करने में पीछे हट जा रहे हैं तो हम अपना मूल जो कर्तव्य है उससे अपने आप को वंचित रख रहे हैं। तो जरा सोच के देखिए कि अगर हम जब उस कर्तव्य से अपने आप को विमुख कर रहे हैं, तो हम संविधान ने हमें जो अधिकार जो प्रदान किया है, क्या हम उस अधिकार को पाने का अधिकारी हैं? अगर न्यायिक रूप से देखा जाए तो हम उस देश के नागरिक होने के साथ ही हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिकार पहले नहीं आता है, पहले कर्तव्य आता है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि नहीं अधिकार पहले आएगा कि कर्तव्य आएगा, पहले अधिकार हमको जन्म लेने के साथ ही प्राप्त जरूर होता है, लेकिन हमारा जन्म लेने के साथ ही हम लोगों को प्राकृतिक रूप से और संवैधानिक रूप से कर्तव्य की प्राप्ति होती है, जो कहता है कि नहीं हमें उस कर्तव्य को करना चाहिए। जनाब एकदम अगर इसमें तो चाहिए कि अगर आप किसी जगह आप पैदा होते हैं, किसी माँ बाप का
पुत्र या पुत्री के रूप। आखिर ये जरा सोच के देखिए कि संविधान से जो आपको अधिकार प्राप्त होता है, क्या वो अधिकार आपकी कमाई है? जी नहीं, वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली आपको मिला। लेकिन जो अधिकार आपको प्राप्त हो रहा है वो अधिकार किसी का किया हुआ कर्तव्य के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है आज। अगर वो कर्तव्य पहले पूरा नहीं किया जाता आपके पीछे में, प्रीवियस में, आपके ऊपर वाली पीढ़ी के द्वारा, तो वो अधिकार आज आपको नहीं प्राप्त। वैसे ही अगर आज आप कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे तो अधिकार आपकी आने वाली भावी पीढ़ी को नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से। इसलिए हम सभी लोगों को, चाहे वह चुनाव राज्य स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर का, पंचायत स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, या फिर पूरे देश के स्तर का, हमें उस पर निश्चित रूप से हिस्सा लेना चाहिए और अपना जो वोट देने का जो अधिकार 18 वर्ष की उम्र में हासिल होता है उसे हमें पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से देश की दशा और दिशा आगे की ओर बढ़ेगी और अच्छी तरफ जाएगी। जहाँ तक रह गया कि हम लोग देखते हैं बहुत सारा ऐसा कि हमारे देश की जनसंख्या, जैसे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा या विभिन्न राजनेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि लगभग 130 से 140 करोड़ की आबादी है, और 130 और 140 करोड़ की आबादी में लगभग 97 करोड़ की आबादी को वोटिंग का राइट मिला हुआ है। वो वोटिंग का एज को प्राप्त किए हुए है, 18 ईयर्स के ऊपर की आयु को प्राप्त किए हुए है। तो सभी लोगों को यह निश्चित रूप से, जो भी आबादी भारत के अंदर में रहता है, उनको जो यह चुनाव जब देने चाहते हैं तो उसमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी, जो भी आप नेता को चुनते हैं, जो भी MLAs, MPs को चुनते हैं, या फिर निचले स्तर के पंचायत स्तर के मुखिया या वार्ड कमिश्नर या और किसी को भी जिसका चयन होता है उसको चुनते हैं, तो आप जो भी वोट देने जाते हैं तो उस पर किसी प्रकार का लेन देन करके उसमें ना सम्मिलित हो। वो तो जो साइलेंट हो गए उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो गया। साइलेंट कहने का मतलब है कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो तो तत्कालिक लाभ के बदले किसी को अपना वोट दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, और ऐसे में गलत व्यक्ति जो चयनित हो पाएंगे, आगे जाकर वह शोषण का काम करेंगे। इसलिए क्योंकि आप जरा सोच के देखिए कि वो तो डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, पूंजी का निवेश कर रहे हैं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से वो गलती करना चाहता है, आगे बड़ी गलती करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि वो उसे व्यवसाय के रूप में ले रहा है। सेवा का तो वहाँ भाव ही खत्म हो। तो इस चीज़ के लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और हम सभी लोग जागरूक हों, और जागरूकता के साथ कभी भी हमारे यहाँ जब भी किसी प्रकार का चुनाव संपन्न होता है तो हम उसे अपना कर्तव्य समझ के करें। मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग, जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। और साथ साथ में यह हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी जा रहा है, जो लोग भी इसको सुनेंगे, मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को अपने कर्तव्य का बोध। अब आप कहेंगे कि इसी वीडियो के माध्यम से ये एक छोटा सा प्रयास भी जो है, जैसा हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं और हम सब लोगों के ऊपर अपने देश को चलाने की जवाबदेही है। हम सिर्फ और सिर्फ अगर सोचेंगे कि इस देश चलाने की जवाबदेही सिर्फ सरकार की है, तो यह हमारी संकुचित सोच का चिन्ह है। एक नागरिक, एक सरकार को देश को चलाने की जितनी जिम्मेवारी है, उससे कहीं ज़्यादा देश को चलाने की जिम्मेवारी उस देश के प्रत्येक नागरिक को है। अगर आप इस बात को मंथन करते हैं
मैं इस बात पर आगे भी हम लोग इसके लिए आयोजन करते रहेंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस चीज़ के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत हों ताकि लोग जागरूक हों, अवेयरनेस आए। आप सभी लोगों को बेशकीमती समय निकाल कर इस बात को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मानव, जय विश्व।